अनबाइस्ड इंडिया, सच से सरोकार। पाकिस्तान उच्चायोग में 50% कम होगी कर्मचारियों की संख्या। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय किया है। साथ ही इस्लामाबाद में भारत अपनी उपस्थिति भी कम करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी जासूसी जैसे गलत कामों में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। मंगलवार को हुई इस बैठक में मौजूदा युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने भी गहलोत की इस मांग का समर्थन किया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जारी विवाद पर रूस का बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस को नहीं लगता कि भारत और चीन को सीमा विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत है। इसके साथ ही रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन भी किया। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए हैं। रथ को मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग में रखा गया है। इसके बाद अगले 7 दिन भगवान यहीं रहेंगे और रथ उत्सव यहीं मनाया जाएगा। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर इन्हीं रथों में बैठकर मुख्य मंदिर पहुंचेंगे। कोरोना वायरस की दवा बनाने के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दावों पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लिया। मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना की दवा से जुड़े विज्ञापनों को बंद करने और इस पर अपने दावे सार्वजनिक करने से मना किया है। सरकार ने कहा कि जब तक इसकी विधिवत जांच नहीं हो जाती तब तक इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगी रहेगी। केंद्र ने पतंजलि से कहा है कि इस दवा की सारी जानकारी हमें मुहैया कराए। नेपाल की संसद में मंगलवार को विवादास्पद नागरिक संशोधन बिल पेश किया गया। इस कानून के पास होने के बाद नेपाल में विवाह करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल तक करना होगा इंतजार। नेपाल में संसदीय और अनुशासन मामलों की समिति ने नागरिकता अधिनियम 2063 में उस संशोधन का समर्थन किया था जिससे नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल तक इंतजार करना अनिवार्य हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। राजद के 5 विधान पार्षदों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और वे जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। इसमें संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय का नाम शामिल है। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गलवान घाटी में चीनी सेना से हुई झड़प के बाद उपजे हालात का जायजा लेने थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे दिल्ली से लद्दाख पहुंच गए हैं। लद्दाख पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। लेह अस्पताल में उपचाराधीन घायल जवानों से बात करते हुए आर्मी चीफ ने उनसे गलवान घाटी प्रकरण के बारे में जानकारी भी ली। आर्मी चीफ ने लद्दाख सांसद से कहा कि सेना यहां किसी पर आंच नहीं आने देगी। महाराष्ट्र के अकोला में मंगलवार की शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 रही। यह भूकंप मंगलवार की शाम 5:28 पर अकोला के दक्षिण में 129 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को हुई असम जनसंवाद रैली में कोरोना वायरस से निपटने में केंद्र सरकार के कदमों का बखान किया। नड्डा ने कहा, जब लॉकडाउन लगाया गया था हम सब यही सोच रहे थे कि पार्टी की गतिविधियां आगे कैसे बढ़ेंगी, हम करोड़ों लोगों की सेवा कैसे करेंगे। लेकिन मैं खुश हूं कि पार्टी ने लाखों कार्यकर्ताओं को करोड़ों लोगों की सेवा के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित किया। अनबाइस्ड इंडिया, सच से